Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच. इसी के हम डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. आपको इन्फॉर्म कर दूं भाई कि ऑलरेडी हम इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स और तो और ग्रामर सेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं. तो कुछ भी मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाके बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को देखो और फिर आ जाओ एमसीक्यू पे. एमसीक्यू होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और उसी में से कोई एक होगा करेक्ट आंसर. बिहार बोर्ड वालों को पता है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पूरा एक सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है. सो व्हाट इज़ योर ड्यूटी भाई, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको कॉमेंट सेक्शन में बने रहना है. जैसे ही एक क्वेश्चन आएगा आपको क्विकली से उसका क्वेश्चन नंबर लिख के कुछ चंद सेकंड में दूंगी और आंसर बता देना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो फिर से बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन. और तो और यहाँ पे आपको मिलती हैं हमारे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. गेट रेडी, मतलब कमेंट सेक्शन में बिल्कुल तैयार हो जाओ, है ना. एकदम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चलेगा एंड मुझे उम्मीद है बहुत ही क्विकली टाइपिंग करते हो. तो आंसर बताना है आपको. फिर भी एक बार पैटर्न बता देती हूँ, जो बच्चे पहले से करते हैं उन्हें तो पता ही है, जो नए आए हैं वो देख लो. आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर. विदाउट क्वेश्चन नंबर आंसर मत भेजना कॉमेंट करके, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे समझ कैसे आएगा किसका आंसर दिया है कि नहीं. तो क्वेश्चन लिखो, जैसे बेटा ये क्वेश्चन 1 है, एक छोटू सा डैश लगाओ. अब लिख दो ऑप्शन. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आंसर है सी, तो तुमने लिख दिया ऐसे. अब ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरा ऑप्शन लिखो, तुम मोनार्की नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि जल्दी आंसर देना है ना. लेकिन क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक, ओके. सो क्वेश्चन 1 ऑन योर स्क्रीन सेज ऑन्ग सांग सूकी वॉज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा. यानी जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, ऑन्ग सांग सूकी, वो बर्मा में, बर्मा जो जगह का नाम है, उसमें किस चीज़ के लिए लड़ रही थी वो. इज इट ए डेमोक्रेसी, बी डिक्टेटरशिप, सी मोनार्की या डी टिरनी. अगेन प्रोनाउंसिएशन में बता चुकी हूँ, इसे टायरनी नहीं कहते हैं, इसे टिरनी कहते हैं. डन है. तो वो बर्मा में किस चीज़ के लिए लड़ रही थी इन चारों में से. बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, वैसे तो बहुत जल्दी पढ़ सकती हूँ मैं. क्यों? क्योंकि तुम जल्दी से आंसर बताओ, सभी स्टूडेंट्स को इनफ टाइम मिले दैट यू टेल मी दी आंसर. ठीक है, चलो हो गया, दे दिया आंसर. अब अपना आंसर चेक कर लो. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वो लड़ रही थी डेमोक्रेसी के लिए. डेमोक्रेसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है भाई, लोकतंत्र ही कहते हैं ना. लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया में है बिगेस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, तो वो वहाँ पे बर्मा में डेमोक्रेसी के लिए ही लड़ रही थी. डन, समझ आ गया. अब कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस. इस पैटर्न में आंसर देना है अपने को. द नोबेल पीस प्राइज वॉज गिवन टू सूकी इन. अब एक चीज याद रखो, इसे नोबेल पीस प्राइज भी कहते हैं, नोबेल भी कहा जाता है कुछ कुछ जगह पे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको बताना है उन्हें किस ईयर में दिया गया था, ये इस पुरस्कार से कब नवाजा गया था. इज इट ए 1922, बी 2000, सी 1990 और इज इट डी 1991. तो थोड़ा सा हिस्ट्री की जो तारीखें हैं, डेट्स हैं, वो हमें याद रखनी है. बहुत ज़्यादा नहीं है यार. नोबेल पीस प्राइज उन्हें कब मिला है ये आपको बता देना है. सो वेरी क्लियरली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इन द ईयर 1991 ऑन्ग सांग सूकी को मिला है जो है नोबेल पीस प्राइज. क्यों? क्योंकि बेटा उनके रेवोल्यूशन, थोड़ा मैं रिविजन भी कराती जाती हूँ, उन्होंने इतनी, वो मतलब एक लेडी थी और उस टाइम में उन्होंने जो है अपनी पूरी कंट्री के लिए लड़ाई की थी कि डेमोक्रेसी लाओ, लोकतंत्र लाओ, ताकि लोग इतने परेशान नहीं हों. वी शुड हैव द राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेशन. कि यानी जो वहाँ की आर्मी ही सरकार बन गई थी और बिल्कुल ही जो है लोगों को परेशान कर रही थी, तो उस चीज़ के लिए वो लड़ी थी, इसलिए उन्हें इतने बड़े प्राइज से नवाजा गया था. ठीक है, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्विकली टेल द आंसर ऑफ दिस. एरिस firmly believed that his mother would have accepted the prize for all the dash of Burma, not herself. अब एक्सेप्टेंस स्पीच की बात यही है. एक्सेप्टेंस स्पीच होती क्या है बता चुकी हूँ. जिसको कभी अवार्ड मिलता है तो तब आप जो स्पीच देने जाते हो,
कि थैंक्स टू माई मदर, माई ब्रदर, माई फादर एंड माई टीचर्स, वो वाली स्पीच। तो अब ये स्पीच आपको याद होगा किसने दी थी? ऑन द बिहाफ ऑफ ऑंग सैंग सू की, उनके बेटे एरिस ने। तो एरिस स्पीच देते हुए ये कहता है कि ही फर्मली बिलीव्ड, उसे बिल्कुल लगता था कि जब उसकी मम्मी ये प्राइज़ ले रही होती, उस टाइम ऑंग सैंग सू की प्रिजन में थी, जेल में थी, तब ये प्राइज़ ले रहे थे। तो वो कहता है कि अभी अगर मेरी मम्मी होती यहाँ पे तो वो जो है प्राइज़ एक्सेप्ट करती फॉर ऑल द डैश ऑफ बर्मा, ना सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन किसके लिए? इज इट ए पीपल, बी मॉन्क्स, सी पॉलिटिशियंस और डी सोल्जर्स? सो बहुत ऑब्वियस है इसका आंसर ऑप्शन ए, पीपल। वो कहती अगर उसकी मम्मी होती तो वो खुद के लिए प्राइज़ नहीं लेती, ये प्राइज़ होता हर एक इंसान का जो बर्मा में रहता है, यानी उनके अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। ऑलराइट, सो दीज वर द एग्जैक्ट लाइन्स फ्रॉम योर लेसन। आई होप सब लेसन अच्छे से पढ़ते हो, है ना, रीड किया करो खुद से भी एटलीस्ट 2 times। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन 4, these are all questions from your lesson, lines taken from your lesson. Aris feels that the common people of Burma would be the ultimate dash when Burma became a peaceful and free country. A, winners, B, losers, C, rulers या D, slaves. slave का मतलब होता है बंधी, है ना, किसी का बंधी बनना, गुलाम टाइप जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एरिस को लगता है जो आम आदमी यानी हर एक इंसान बर्मा का, सिर्फ बड़ा ही नहीं लेकिन आम आदमी जो है वो अल्टीमेट डैश बन जाएगा बर्मा का, जब बर्मा एक आज़ाद कंट्री और एक बहुत ही शांति यानी पीसफुल कंट्री बन जाएगी। तो बहुत ही आसान है, विनर्स, हर कोई, एक आम से आम आदमी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी जो है विनर बन जाएगा, एक विनर की तरह, एक विजेता की तरह होगा। ठीक है, ओके, डन। कम टू क्वेश्चन 5, क्विकली टेल द आंसर। Aris felt that the Nobel Peace Prize given to Suu Kyi would help the Burmese people dash themselves a little more. So these are exact lines from your lesson. Is the answer A, overestimate, B, respect, C, underestimate, D, indulge? एरिस को लगता था कि नोबेल पीस प्राइज जो उसकी मम्मी को दिया गया है, इट वुड हेल्प द बर्मीज पीपल। अच्छा, बर्मीज किसे कहेंगे भाई? तुम इंडिया में रहते हो, तुम्हें इंडियन कहते हैं। जो चाइना में रहते हैं उन्हें चाइनीज़ कहते हैं। तो जो बर्मा में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बर्मीज़। तो उन्होंने ये कहा कि उनकी माँ देखो अभी जेल में है, यानी वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, आर्मी, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल रहा है। तो इससे जो है बर्मीज़ पीपल क्या हो जाएंगे? रिस्पेक्ट देमसेल्व्स अ लिटिल मोर, खुद की थोड़ी और इज्जत करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब पूरी दुनिया समझ रही है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने देश में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट यानी खुद की और वो इज्जत करने लगेंगे। डन, चलो आ जाओ क्वेश्चन 6 पे जल्दी से। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा हमें पता होना चाहिए ऑथर कौन है। जल्दी से बता दो इसका आंसर फटाफट से। इज इट ए, ऑंग सैंग सू की, बी, खुशवंत सिंह, सी, आर.सी. हचिनसन, और इज इट डी, रोहिंटन मिस्त्री? हु इज़ द ऑथर, यानी ये आर्टिकल किसने लिखा गया है? तो आई थिंक बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूं, ऑलरेडी बता दिया था शुरुआत में ही, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है ऑंग सैंग सू की, उन्हीं ने ही बताया है अपनी इस एक्सेप्टेंस स्पीच के बारे में। तो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू ऑंग सैंग सू की बिलोंग? इनमें से किस देश से बिलोंग करती हैं ऑंग सैंग सू की? ए, बांग्लादेश, बी, म्यांमार, सी, मलेशिया, और इज इट डी, इंडोनेशिया? अब बोलोगे मैम हमें तो आपने अभी पीछे बर्मा बताया, जब मैंने लेसन पढ़ाया था तब मैं क्लियरली बता दिया था कि ये कहाँ की जगह है। ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज म्यांमार। ठीक है, सो 7th का आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, म्यांमार से हैं भाई ऑंग सैंग सू की। चलो अब आओ क्वेश्चन 8 पे, फिर से तारीख पे, तारीख वाला क्वेश्चन है ये। आपको ऑथर के बारे में, आप याद करो आपकी जो बुक्स हैं उसमें जैसे ही लेसन की शुरुआत होती है वैसे ही अबाउट द ऑथर करके दिया रहता है, ऑथर यानी लेखक के बारे में। और जब मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ाया है तब मैंने भी कवर किया है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? सिर्फ नाम जानना नहीं लेकिन उनकी डिटेल्स को भी याद रखना हमें ज़रूरी है। इसलिए पर्पसली मैंने इस क्वेश्चन को मेंशन किया है कि बेटा मेरे तब याद नहीं किया हो अब कर लेना। जल्दी से लेट्स सी किसकी मेमोरी अच्छी है, आंसर बताओ। व्हेन वाज ऑंग सैंग सू की बॉर्न? कब पैदा हुई थी वो? ए, 19 जून 1945, बी, 21 जुलाई 1944,
C 8 November 1948 और इज इट D 25 September 1946? तो इन चारों में से क्या है आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 19 जून 1945। क्लियरली आपकी बुक्स में दिया गया है ओंग सांग सूकी की बर्थ डेट। तो उम्मीद करती हूँ जिसको नहीं याद हुआ हो कोई बात नहीं, अब बिल्कुल याद कर लेना। डन? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ओंग सांग सूकी इज अ डैश। वो क्या रही हैं? अ रेवोल्यूशनरी, अ प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, सी क्लासिकल डांसर, डी पोइटस। बड़ा ही आसान सा प्रश्न आपको दे दिया और कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही दे दिए जो हमें पता है कि भाई वो ये नहीं थी। क्या रही हैं वो? बहुत ही आसान है, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? यानी वो इंसान जो उस चीज़ के लिए लड़ रहा हो, यानी डेमोक्रेसी लाने के लिए वो लड़ रही थी। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन 10 पे जल्दी से। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम मत लो, एग्जाम में भी इतना टाइम नहीं मिलता है यार, तो कोशिश करो। मैं तभी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हूँ ताकि आप भी कम टाइम में आंसर करना सीख जाओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय ओंग सांग सू की? उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है जिसको ओंग सांग सू की हेड करती थी, यानी चलाती थी, मुख्य थी वो उनकी? ए नेशनल कांग्रेस, बी म्यांमार लीग, सी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और इज इट डी म्यांमार कांग्रेस? तो बोलेगा मैम कांग्रेस पार्टी हर जगह है भाई, हर जगह ही मिलती है कांग्रेस नाम की, कहीं ना कहीं तो खैर आसपास अपनी जगहों के तो मिलती हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस झोल में मत आ जाना कि म्यांमार के हैं तो इसी में से कोई नाम होगा। अच्छे से तभी कहती हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आपका नॉलेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्टिव में तो 2-3 लाइन फिर भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में तो एक ही आंसर सही होता है। डन? चलो आ जाओ क्वेश्चन 11 पे जल्दी से फटाफट से। हु रिसीव द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड टू ओंग सांग सू की? ओंग सांग सू की जो नोबेल पुरस्कार मिला वो रिसीव किसने किया? क्योंकि भाई वो तो जेल में थी। तो ऑप्शन ए हर सन, उनका बेटा, ऑप्शन बी हर सिस्टर, उनकी बहन, सी मदर, उनकी माता जी ने, या डी हर डॉटर, उनकी बेटी ने। तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगी इस क्वेश्चन में क्योंकि पीछे ही मैंने बता दिया था, नाम भी पता है, अलेक्जेंडर एरिस नाम है उनका, यानी उनके बेटे जो हैं, हर सन रिसीव्ड दिस प्राइज और उन्होंने ही उनके बिहाफ पे एक्सेप्टेंस स्पीच दी गई। चलो क्वेश्चन 12 आ जाओ। Whose dedication and personal sacrifice comes to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized? यानी किसका डेडिकेशन जो है, पूरा सेक्रीफाइस है, बलिदान है, एक वर्दी सिंबल बन जाएगा जिससे बर्मा के जो लोग हैं पहचानेंगे। सो ए ओंग सांग सू की, बी हर सन, सी people of Burma, or is it D none of these? So answer is of course Aung San Suu Kyi जो एक सिंबल बन गई थी बर्मा की लड़ाई के लिए। जैसे यार देखो इंडिया की अपन बात करते हैं तो इंडिया के स्वतंत्रता सेनानी, जब हम जैसे ही हमें दिमाग में नाम आता है तो स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की जब हम बात करें तो हमारे दिमाग में किन के चेहरे आते हैं? हमारे दिमाग में चेहरे आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के, है ना, महात्मा गांधी जी के। इन सब के नाम क्यों आते हैं भाई? क्योंकि उस टाइम में इनका बहुत अच्छा रोल था। तो वैसे ही डेमोक्रेसी में जब हम बात करते हैं, बर्मा के लोगों की लड़ाई है, तो ओंग सांग सू की का नाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वो एक बोलते हैं सिंबल बन जाते हैं किसी चीज़ के। चलो आओ क्वेश्चन 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू सू की? तो इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखो अभी तो चीज़ें बेटा मेरे आसान लगती हैं, लेकिन तुमको एग्जाम में लेसन वाइज नहीं पूछेंगे, मिक्स्ड पूछेंगे। ठीक, तो ये मत सोचना पलक मैम ने बहुत इजी, मैंने बहुत सोच समझ के अच्छे खासे क्वेश्चन दिए हैं। तो आंसर बताओ, इज इट ए कौन सा प्राइज दिया गया था? ए नोबेल प्राइज, बी रैफ्टो प्राइज, बी सी सैखरोव प्राइज, और इज इट डी ऑल ऑफ दीज? यानी तीनों ही उन्हें मिले हैं। तो बहुत ही इजी सा आंसर है, वक्त नहीं लेंगे, ऑल ऑफ दीज। अब मुझे पता था कुछ समझदार क्या गलती करेंगे, सिर्फ नोबेल पीस प्राइज पे मार्क कराएंगे। मैं मानती हूँ इतनी देर से उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये 2 प्राइज भी मिले हैं। अबाउट द ऑथर में पढ़ना, रैफ्टो प्राइज एंड सैखरोव प्राइज भी मिला है ओंग सांग सू की को। तो जिसने यहाँ पे गलती की है वो अपनी गलती को बिल्कुल ही सुधार लो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हाउ वुड शी गिव हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ ओंग सांग सू की? यानी इनके बेटे के अकॉर्डिंग अगर वो होती ये स्पीच देने के लिए, यानी वो तो जेल में थी, अगर वो ये स्पीच देती तो वो कैसी देती? So tell me the answer quickly. Is it A with thanks, B with joy, C by saying that she accepts Nobel Prize in the name of all the people of Burma, or is it D none of these?
तो इतने आसान ऑप्शन तुम लोग को देते हैं, बिल्कुल बोलते हैं लो बेटा मार्क्स लो। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई ये, विदाउट अ डाउट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलती वो, कैसे स्पीच देती, बाय सेइंग कि ये नोबेल पीस प्राइज मेरे लिए नहीं है लेकिन बर्मा के जितने भी लोग हैं उन सब के नाम का है ये। सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चंस हैं काफ़ी, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, अभी इजी लग रहे होंगे क्योंकि अभी पलक मैम ने बता दिया कि ये वाला चैप्टर है, जब एग्जाम में दोगे तो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तब के लिए ध्यान रखना। और लास्ट में आखिरी काम क्या करना है, स्कोर बताना है। स्कोर कैसे बताना है, जैसे मान लो 14 में से आपको 12 आए, सो 12 आउट ऑफ 14, 14 आउट ऑफ 14, बोलो मैम कुछ 5 वाले भी हैं, कोई बात नहीं, जितने मार्क्स आ रहे हैं लिख दो ताकि पता चले कितने हम पानी में हैं और कितने हमें प्रिपरेशन करनी है। डन है? क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड विद दिस वी एंड MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच। आई होप आप सभी के जो है डाउट्स क्लियर होंगे, प्रिपरेशन थोड़ी और स्ट्रांग हो गई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो स्टूडेंट्स न्यू है उन्हें बता दूं कि दीज आर ऑल आर टॉप कोर्सेज। हमारा चैनल दोनों मीडियम है, इंग्लिश भी और हिंदी मीडियम में भी। सभी कोर्सेज बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी एजुकेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।